मम्मी क्या हुआ? आप यहाँ? मम्मी कुछ तो बोलो, मैं इसे क्या जवाब दूं? बेटा अभी तो छोटा है, ना ही तो मेरी बातों को समझ सकता है और ना ही मेरी फीलिंग्स को। तो बेटा तुम अपने रूम में जाओ और जाकर पढ़ाई करो। ठीक है मम्मी, आप बोल रहे हो तो मैं चला जाता हूँ। पर मम्मी आप इतना उदास मत होइए। क्या हुआ भाभी? अरे बबीता तू? अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है भाभी, मैं ये बोलने के लिए आई थी कि आप दोपहर का खाना बना लीजिए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और हाँ भाभी, मेरे पति जी भी आ रहे हैं, आप उनके लिए भी खाना बना लीजिएगा। वो क्या है ना, आज रात रुकने का बोल रहे थे। क्या रात रुकने का बोल रहे थे? पर क्यों? अरे भाभी क्या हुआ, उनका ससुराल नहीं है क्या? वो जब मन चाहे जब आ सकते हैं, और उनका मन अगर रुकने का है तो रुक भी सकते हैं, क्योंकि ये मेरा घर है ना, तो उनका घर भी हुआ जैसे उनका घर मेरा हुआ। हाँ हाँ बबीता बिल्कुल, ये बात तो तुम्हारी सही है। पर बबीता मैं अपने मायके। भाभी आप जल्दी करो ना, वरना आ जाएंगे, लेट हो जाएगा। और हाँ 6-7 टाइप का खाना बनाना है, एक टाइप का मत रख देना। उनकी पहली दीपावली थी ना, इसीलिए। ठीक है। अब बताओ, मेरा भी तो मन करता है अपने मायके जाने के लिए। बबीता तो आ गई है अपने मायके, अब मेरा भी तो हक बनता है ना कि अब मैं अपने मायके जाऊं। पर मेरी फीलिंग्स को तो कोई समझता ही नहीं है। मुझे तो नौकरानी बनाकर रख दिया है इस घर में। ये बना दो, वो बना दो, ए जी आ रहे हैं, वो जी आ रहे हैं। एक दफा ये भी नहीं बोला है माँ जी ने या ननन जी ने कि भाभी या बहू तू अपने घर नहीं जाएगी क्या, मेरी बेटी आ चुकी है। अरे बहू जा, अब तू चले जा। अरे ऐसा तो बोलना ही चाहिए था ना, बोल देते तो मेरे मन को सुकून मिल जाता। वो मेरी इच्छा थी, मैं जाती या नहीं जाती। काश मेरा भी कोई भाई होता, मुझे लेने के लिए आ जाता अगर मैं नहीं पहुंचती तो वहाँ। क्या करूं, मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। चलो पास्ता तो मैंने रेडी कर दिया है और दाल चावल मैंने बनने के लिए रख दिए हैं। तब तक मैं जमाई बाबू को पास्ता खिला देती हूँ, उनकी थोड़ी भूख पर कंट्रोल हो जाएगा। अरे भाभी आप क्या कर रहे हो? आप अपने मायके नहीं गए? शायद देवर जी आप भूल गए हो। देवर जी मेरा कोई भाई तो है ही नहीं, मैं भला मायके जाकर क्या करूंगी? ओ सॉरी भाभी जी, वो मैं भूल गया था। भाभी जी मुझे याद है, आपका भाई 2 साल पहले ये दुनिया छोड़कर चला गया था। पर भाभी जी प्लीज देवर जी मुझे उसकी याद मत दिलाओ, वरना मुझसे सहा नहीं जाएगा। इस टाइम मुझे जमाई बाबू के लिए बहुत सारा खाना बनाना है। भाभी जी ये बबीता कहाँ है? बबीता से खुद खाना नहीं बनाया गया? अरे नहीं नहीं देवर जी, ननन जी इतने दिनों बाद आई हैं, वो भला किचन में काम करते हुए अच्छी थोड़ी न लगेंगी। पर भाभी जी इस दिन तो आपका बहुत ज्यादा मन दुख रहा होगा ना, आपको आपके भाई की याद आ रही होगी, तो बबीता को देखना चाहिए था। नहीं नहीं देवर जी, मैं संभाल लूंगी खुद को, आप टेंशन मत कीजिए। बबीता को ये नहीं करना चाहिए, उनसे इतना काम भला क्यों करा रही है ये, उसे मालूम तो है ही। भाई दूज वाले दिन जिनके भाई नहीं होते हैं, मैं समझ सकता हूँ उनकी फीलिंग्स को। भाभी जी का भाई मेरा पक्का फ्रेंड था, मेरा दोस्त था, मेरा जिगरी यार था, मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। पर मैं भाभी जी के लिए ऐसा क्या करूं जो इनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। त्योहार वाले दिन ये थोड़ा मुस्कुरा लें, इतनी उदास घूम रही हैं, मैं कब से देख रहा हूँ। और बबीता अपनी मस्तियों में मगन है। अरे भाभी जी मेरा कितना ख्याल रखती है ना, बिल्कुल अपने छोटे भाई जैसा। उन्होंने मेरे नहाने के लिए पानी भी तैयार कर दिया है। मेरी इतनी अच्छी भाभी जी हैं, बिल्कुल माँ जैसा ख्याल रखती हैं। देवर जी, अरे भाभी आप? देवर जी मैं सोच रही थी आप शायद नहा लिए होंगे, पर मुझे लगता है आपने तो अभी नहाना स्टार्ट ही नहीं किया है। अरे भाभी जी मैं नहाने के लिए ही जा रहा था, मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी ना, बस उसी में थोड़ा समय लग गया है। पर भाभी जी आपने ये बहुत अच्छा किया, सारा इंतजाम कर दिया मेरे नहाने का। देवर जी मैं सोच रही थी आप अगर जल्दी नहा लेंगे तो आपके बाद मैं चिंटी को नहला दूंगी, पर आप तो अभी नहाए ही नहीं हैं। चलिए आप नहा लीजिए पहले, मैं उसको बाद में नहला दूंगी। अच्छा तो भाभी जी आप एक काम कीजिए ना, पहले आप चिंटी को नहला दीजिए।
नहीं देवर जी, आप पहले नहा लीजिए। अरे भाभी जी, साथ साथ नहाने का इरादा है क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हो? बबीता दीदी, क्या हुआ आपको? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दीदी, मैं तो नहाने के लिए आया हूँ यहाँ, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? अरे भाभी जी ने मेरे नहाने का सारा इंतजाम कर दिया है। वो सोच रही थी मैं जल्दी नहा लूंगा तो फिर वो चिंटू को नहला देंगी। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं सोच रही थी। क्या हुआ दीदी, आप क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। देवर जी, आप नहा लीजिए, ठीक है? फिर मैं चिंटू को नहला दूंगी। ठीक है भाभी जी। वो कितना ख्याल रखती हैं मेरा, सारे काम मेरे कहने से पहले ही कर देती हैं, बिल्कुल माँ जैसा ख्याल रखती हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना इस दफा उन्हें उनका छोटा भाई बनकर दिखाऊं। मैं उनके भाई की जगह ले तो नहीं सकता, पर थोड़ा सा उनका दुख दूर तो कर सकता हूँ ना। हाँ, ये आइडिया सही रहेगा। इस दफा तिलक मैं कराऊंगा उनका छोटा भाई बनकर। अब मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। बबीता, घर चलने का इरादा नहीं है क्या? मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरे बिना दिल नहीं लग रहा क्या? नहीं बबीता, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बस मम्मी जी का मन नहीं लग रहा है, उन्होंने ही मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है, वरना मुझे कहाँ इतनी फुर्सत कि मैं तुम्हें याद करूं। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें कहाँ है इतनी फुर्सत कि तुम मुझको याद करो। हाँ, मम्मी जी तो मुझे याद ही करेंगी। हाँ, मुझे मालूम है, उनकी नौकरानी यहाँ आ गई है ना, इसीलिए उन्हें याद आ रही है। सारे घर का काम मैं ही तो करती हूँ ना। अब 4 दिन के लिए कहाँ आ गई, तुम्हें लेने के लिए भेज दिया है। मैं सोच रही थी 8 दिन के लिए रह जाती हूँ मायके में, थोड़ा मेरे शरीर को भी सुकून मिल जाएगा और मन को भी। आप मम्मी जी से बोल देना कि बबीता अभी नहीं आएगी, अभी 4 दिन और अपने मायके में रहने के लिए बोल रही है। अरे बबीता, तुम 4 दिन रहो या 8 दिन, तुम्हारी पूर तुम्हारे मायके से नहीं पड़ेगी। तुम्हारा घर तो अब तुम्हारा ससुराल ही है ना। तुम वहाँ रहोगी, वहाँ तरक्की करोगी, अपने घर को आगे बढ़ाने की सोचोगी, अपने घर का ख्याल रखोगी, तभी तो तुम आगे बढ़ोगी ना। मायके का क्या है, मायके में तो आपकी भाभी जी है ही आपका घर संभालने के लिए, पर तुम्हारा घर कौन संभालेगा बबीता? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं रहने से किसी की पूर नहीं पड़ती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, पर अरे बबीता, इस दफा तुम्हारी बहन नहीं आई? हाँ, वो बोल तो रही थी, पता नहीं क्यों नहीं आई। बोल रही थी कि पायल की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, शायद इसी वजह से उसका आना नहीं होगा। पर दीपक है ना, वो तो उसी के पास चला जाएगा तिलक कराने के लिए। चलो, ये बात तो बहुत अच्छी हुई कि तुम्हारी बहन इस दफा यहाँ नहीं आई है, वरना दोनों बहनें बातें करते करते अपनी जुबान चढ़ा लेती, बिल्कुल चाकू की तरह, और फिर मेरे घर जाकर ना मेरी ही गर्दन उड़ाती हैं। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। क्या बोला? कि जुबान चढ़ाती? अच्छा, हम बहने बातें करते हैं तो हमारी जुबान चढ़ती है चाकू की तरह। ओहो, मुझसे किसी ने बोला है कि जब पत्नी मायके से आए तो उससे 1 हफ्ता बिल्कुल बात मत करो, क्योंकि वो मायके से आने के बाद शेरनी होती है, शेरनी। क्योंकि वो अपने बहन भाई के पास से आती है ना, तो शेरनी बनकर आती है, इसीलिए बोल रहा था। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी बहन को अभी कॉल कर बुलाती हूँ, और अब तुम्हारे घर तभी वापस आऊंगी जब मेरी जुबान चढ़ जाएगी, बिल्कुल आरी की तरह। तो खुतर कर ही रख दोगी हमें, बिल्कुल लकड़ी की तरह। हाँ, बिल्कुल तैयार रहना। अब आप जाइए, मैं 8 दिन के बाद ही वापस आऊंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अरे बेटा, क्या हुआ? जमाई बाबू अचानक चले गए? अरे मम्मी, जाने दो उन्हें, मुझे कोई जरूरत नहीं है अब। अरे क्या हुआ बेटा, तू इतने गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे आपसे भी बात नहीं करनी है। अरे मैं तो इससे बोलने के लिए आई थी कि ये तिलक की रस्म पूरी कर दे, फिर चले जाना उसी के साथ, पर इसने तो उन्हें पहले ही भगा दिया। पर क्यों? अरे ये बिल्कुल बाबली लड़की है, सबिता का तो कोई भाई नहीं है, बेचारी कितनी उदास सुनसान जगहों पर बैठी हुई रो रही है। बेचारी का कितना दुखा हुआ मन है, अपने मायके जाकर भी क्या ही करेगी वो बेचारी। पर मैं
और एक ये पगली है कि इसे अपने भाई की अहमियत ही नहीं पता। ये नहीं है कि तिलक की रस्म पूरी करने के बाद अपने मायके से अपनी ससुराल चली जाए। अभी से बोलती हूँ। मम्मी, आप अपने मायके क्यों नहीं जा रही? बताइए तो प्लीज। अरे बेटा, तू सो जा। बोलिए तो मम्मी, मुझे नानी के पास जाना था। मैंने बोला ना, सो जा। तू अभी छोटा है, तेरी हर बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। तेरे लिए ठीक है मम्मी। और मम्मी, सारे बच्चे अपनी नानी के घर गए हैं दीपावली मनाने के लिए, और भाई दूज पर सबकी मम्मी अपने भाई के घर गई हैं। पर आप क्यों नहीं जा रही? मेरी मामी है तो इतनी अच्छी सी। मम्मी, मैंने माना मेरे मामू जी नहीं है, पर मम्मी तो है ना। चुपचाप आंखें बंद कर और सो जा। ठीक है मम्मी। अब मैं इसे क्या बताऊं कि मेरा कोई भाई ही नहीं है जिस वजह से मैं वहां जाऊं। कोई कारण ही नहीं बन रहा मेरा वहां जाने का, और करूं भी तो क्या ही करूं। अरे लगता है भाभी जी बहुत ज्यादा उदास है। भाभी? अरे देवर जी आप? भाभी जी, मैं बोल रहा था कि आप सुबह तैयार हो जाना। पर क्यों? बस आपके लिए सरप्राइज है। अच्छा, सरप्राइज? पर क्या है बताइए तो। बस आप हाथ में थाली लेना और तिलक के लिए तैयार रहना। पर मैं किसे तिलक करूंगी देवर जी? बस आपके लिए कोई खास। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। अरे बहू, लगता है तूने चिंटू को सुला दिया है। हाँ माँ जी, बार बार यही बोल रहा था कि मैं तो नानी के पास जाऊंगा, नानी के पास जाऊंगा। मैंने बस थोड़ा डांट दिया और सो गया। पर बहू, तू चली जाती ना अपने मायके। मैंने तो तुझसे बोला था कि बबीता आ जाएगी तो तू निकल जाना, पर तू क्यों नहीं गई? माँ जी, मैं क्या करूंगी जाकर, जब मेरा कोई भाई ही नहीं है। भाई दोस्त तभी तो अच्छा लगता है ना, जब घर पर भाइया होते हैं, उनके जाकर तिलक करो, वो गिफ्ट देते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। बहू, मैं तेरी इस फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। मेरा भी तो कोई भाई नहीं है ना। देख मैं कैसे घर में पड़ी रहती हूँ हर त्योहार पर। माँ जी, आप उदास मत होइए, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बहू, तूने खाना खाया? हाँ माँ जी, मैंने खाना खा लिया है। अच्छा चल, यही पूछने के लिए आई थी मैं। अरे आखिर देवर जी मुझे किससे मिलवाना चाहते हैं, और मैं किसे तिलक करूंगी? मेरा तो कोई भाई भी नहीं है। फिर ये देवर जी आखिर किसे लेकर आना चाहती हैं जिसे मैं तिलक करूं? पर अचानक कौन आने वाला है? चलो, जो कोई भी हो, मुझे लगता है मेरे लिए ही लेकर आएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं इस त्योहार पर उदास न रहा करूं। शायद वो हर साल मुझे उसको ही तिलक लगवाने का बोला करेंगे। चलो, अच्छी ही बात है, कम से कम मेरा मन भी हल्का हो जाया करेगा। पर आखिर है कौन? चलो, सुबह को ही मालूम पड़ेगा आखिर कौन है। अरे भाभी जी आप? अरे देवर जी आप? मैं सोच रही थी पता नहीं कौन है, मैं इसलिए किचन से दौड़ी दौड़ी आई। मैं सोच रही थी कहीं देवर जी भूखे न चले जाएं। अरे भाभी, मैं इस दफा ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मुझे आज छुट्टी मिली है। अच्छा अच्छा, आज तिलक वाली रस्म पूरी होगी ना? आज सारी बहनें अपने ससुराल से अपने मायके आ रही होंगी। रोड भी बहुत ज्यादा चल रहा होगा इस टाइम। अरे भाभी जी आप पूछिए मत, बाइकों के पीछे औरतें ही बैठी हैं। जहाँ नजर जा रही है कुछ बाइकों पर बाइकें आ रही हैं, जा रही हैं। और हाँ भाभी जी, एक बात और, चिंटू को बाहर न जाने देना, बहुत ज्यादा रोड चल रहा है। हाँ देवा जी, ये बात तो बिल्कुल आपने सही बोली। त्योहार है ना, तो हेरा फेरी लगी हुई है लोगों की, तो रोड तो चलेगा ही। तो मैं चिंटू को बाहर नहीं भेजूंगी, उसका ध्यान रखूंगी खासकर। और भाभी जी आप रेडी नहीं हुए? हाँ देवा जी, आपने बोला था आप किसी से मेरी मुलाकात कराओगे और तिलक वाली रस्म भी पूरी कराओगे। अरे हाँ हाँ भाभी जी, आपको आपका भाई मिल जाएगा, देख लेना। आप हर साल उसी ही तिलक करना, और आपको उसका चेहरा देखकर बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है। अच्छा, आखिर है कौन? अच्छा, सब कुछ मैं अभी आपको बता दूंगा, तो सरप्राइज क्या रहेगा? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्या बातें हो रही हैं? मेरे पीठ पीछे मेरी चुगली कर रहे होगे दोनों। अरे दीदी आप? दीदी, मैंने आपके लिए भी ये गर्मा गर्म पकौड़ी बनाई है, आप भी खा लीजिए। मुझे नहीं खानी। और दीपक, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो मैंने अपने लिए साड़ी लेने के लिए भेजा था ना, तू तोहफे में मुझे साड़ी नहीं देगा? अरे मेरी बहन, मैं तुझे साड़ी ही दूंगा, तेरे लिए ही लेने के लिए जा रहा था तोहफा। तुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि अच्छा आप दोनों भाई बहन बातें कीजिए,
मैं अभी आती हूँ। भाभी आप तैयार रहे ना? ठीक है। दीपक, अब तो तुझे बताना ही पड़ेगा, आखिर ऐसी क्या बात है जो तू मुझे शेयर नहीं कर रहा है? मैं तो तुझसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर देती हूँ। अरे दीदी चिंता मत कीजिए, बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ इस दफा। अच्छा, क्या देगा तू मुझे? अरे दीदी आपको नहीं, भाभी जी को। मुझे पता था तू मुझे इस दफा कुछ भी नहीं देगा। अरे नहीं नहीं दीदी, आपके लिए भी स्पेशल गिफ्ट खरीद कर लाऊंगा अभी। अच्छा, अब लेकर आएगा? तब से कहाँ गया था? अब मैंने बोला तब मेरे लिए गिफ्ट आएगा। अरे दीदी आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं अभी लाऊं या पहले ले आता? हाँ आपको तो चाहिए ना, तो आपके हाथों में जरूर मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, वैसे भी मुझे चिंता क्यों करनी, मुझे तो गिफ्ट से मतलब है। मैं तैयार होने के लिए जा रही हूँ, और तू भी मार्केट से आने के बाद ना अच्छे से तैयार होने जाना। तेरी ये बुसी हुई शक्ल नहीं देखनी मुझे, अच्छा से कपड़े पहनना, अच्छे से जूते। हाँ, और हाँ हेयर स्टाइल भी अच्छा बनाना। अरे हाँ बना लूंगा। ये दीदी भी ना जितनी जुबान की कड़वी है ना, इनका मन तो उतना कड़वा नहीं लगता मुझे। बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल गुलाब जैसा। बस जो बोलना होता है जुबान से बोल देती है, मन में कुछ रखती ही नहीं है। पर थैंक गॉड इस दफा मुझे अपनी भाभी जी की उदासी खत्म करने का आइडिया मिल गया, वरना हर साल वो उदास ही रहा करती। पर अब मैं हूँ ना उनका छोटा भाई, उनके चेहरे पर कितनी ज्यादा मुस्कान आ जाएगी जब वो मुझे अपने छोटे भाई जैसा ख्याल रखती है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उनका छोटा भाई क्यों नहीं बन सकता? अरे बबीता तू तैयार नहीं हुई अभी तक? अरे माँ मैं तैयार ही होने के लिए जा रही थी, पर आप इतनी उदास क्यों फिर रहे हो? मैं जब देखती हूँ आपकी आंखों में आंसू ही नजर आते हैं मुझे। अरे बेटा तू अभी नादान है, मुझे लगता है मैंने तेरी शादी ना बहुत कम उम्र में कर दी है। तेरी शादी बात को होती पहले तुझ में अकल आनी चाहिए थी, अकल तो तुझ में खाक तक की नहीं है। अरे बबीता तुझे थोड़ा बहुत भी अंदाजा है तेरी भाभी कितनी ज्यादा उदास है? उसका कोई भाई नहीं है, और इस दफा तो बेचारी अपने मायके भी नहीं गई, हर दफा चली जाती थी और अपनी भाभी जी के पास दीपावली मनाती थी, पर इस दफा तो गई ही नहीं है। और भाई दूज पर तो उसका मन इतना ज्यादा उदास है, इतना ज्यादा उदास है कि बस पूछिए ही मत। तो माँ जी मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, उनका भाई नहीं है तो। अरे बबीता तू फीलिंग को समझा कर, वो कितनी उदास फिर रही है। अरे उससे अच्छे से बात कर, वो तेरी भाभी है। अरे मम्मी आप उनका जिक्र छोड़िए ना, आप ये बताइए इनमें से कौन सा बैग अच्छा लगेगा मेरे लहंगे पर? मम्मी क्या हुआ बोलो तो। अरे बेटा तू अपनी ड्रेस की मैचिंग कहीं कोई निकाल ले, इसमें भी ये कोई पूछने वाली बात है? जिस कलर की तेरी ड्रेस हो उसी कलर का पहन ले। पर माँ मैं सोच रही थी इस दफा लहंगा पहन लेती हूँ अपनी शादी वाला। हाँ चल तू अपनी शादी वाला ही लहंगा पहन ले। अरे शादी के बाद वो इतना हैवी लहंगा ऐसे ही पड़ा है, मैं सोच रही थी क्यों ना इस दफा उसे पहन लेती हूँ, थोड़ी बहुत फीलिंग्स भी आएगी कि भाई मुझे विदा कर रहा है। वही लहंगा पहनकर फिर मैं ससुराल विदा हो जाऊंगी, कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ चल ठीक है। ये मम्मी जी भी ना हर दफा भाभी का ही सोचते रहते हैं। मैं जो इतने समय बाद आई हूँ मेरा तो कुछ भी नहीं। अरे बबीता तुम तैयार नहीं हुई? अरे भाभी आप? हाँ वो दीपक ने कॉल की थी कि बबीता से बोल देना कि जल्दी से तैयार हो जाए। हाँ भाभी बस मैं तैयारी होने के लिए जा रही थी। आप बताइए ना मेरी ड्रेस पर कौन सा बैग अच्छा लगेगा? बबीता तू एक काम करना, जो सा तेरी ड्रेस का कलर हो ना उसी बैग को निकाल लेना। अरे कोई अच्छा बताता ही नहीं है, सोच रही होंगी भाभी जी कहीं ये बबीता अच्छी न लगे इसीलिए नहीं बताया अच्छे से। ड्रेस की मैचिंग का तो मैं ही निकालूंगी। हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे दीपक मैं तुम्हारा कब से इंतजार देख रही थी। मैं बस लेट इसी वजह से हो गया, रोड पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है ना। अरे वाह इस दफा 2-2 साड़ियां मिलेंगी मुझे गिफ्ट में। अरे नहीं मेरी बहन तुझे एक ही मिलेगी। अच्छा तो दूसरे किसके लिए हैं? अरे तुझे सब पता चल जाएगा। पहले तू ये बता कि मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे इतना अच्छा पार्लर में तैयार होकर आया हूँ। वाह अगर मैं पार्लर चली जाती तो बोलते कि सारे पैसे पार्लर में उड़ाकर आई है, हम तो नॉर्मली घर में तैयार हो गए हैं। अरे पार्लर में तो हमें तैयार होना चाहिए था, फेशियल कराना चाहिए था। और आप इस दफा क्यों? आप तो पहले कभी ऐसा तैयार नहीं हुए। अरे इस दफा 2-2 बहनों के लिए हुआ हूँ ना, इसीलिए अच्छा तैयार होना पड़ा है मुझे। 2-2 बहनें? हाँ 2-2 बहनें। अरे मेरे अलावा तेरी कौन सी बहन है? अरे एक तू तेरी बड़ी बहन नहीं है? हाँ हम 2 के अलावा कौन है? इस दफा तो मैं अकेली हूँ ना इसीलिए बोल रही हूँ। इस दफा तो बड़ी बहन आई नहीं है, तो इस दफा हम 2 कैसे हो गए? बोल मेरी हर बात का जवाब दे। अरे तुम्हें पता चल जाएगा, चलो तो अंदर।
बड़ी बहन से तो मैं उसके घर ही जाकर तिलक करा आऊंगा और उसे वहीं गिफ्ट खरीद कर दे दूंगा। तो फिर ये दो गिफ्ट किसके लिए हैं? मैंने तो सोचा मैं अभी तिलक कर अपने ससुराल चली जाऊंगी, पर तू तो मुझे लेट कराने पर पड़ा है। चल अच्छा जल्दी से तिलक करा और मैं जा रही हूँ। अरे मैं तुम्हें पहले क्यों लगाने दूं तिलक? हाँ तुम भी लगाना, उसे भी लगाने दूंगा। अच्छा चलो मैं भी तो देखूं आखिर है कौन। अरे भाभी आप कहाँ जा रही हैं ये थाली लेकर? आपका तो कोई भाई है ही नहीं। देवर जी ने बोला था कि इस दफा मुझसे कोई तिलक कराएगा, मेरा कोई भाई बनेगा। वाह वाह, हाँ ये भी कोई मजाक है? किसी को भी तिलक लगाकर अपना दुख दर्द दूर कर लो। क्यों 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 बबीता दीदी, मैं ये रस्म पूरी नहीं कर सकती? क्या मेरा कोई भाई नहीं हो सकता? अरे तुम्हें यही तरीका मिला है अपना दुख दर्द दूर करने का? हाँ किसी को भी अपना भाई बना लो, भाई नहीं है तो। हम तो कभी ऐसा नहीं करते। तुम कभी ऐसा करना भी मत। हाँ ऐसे दुख दर्द किसी पर ना आए जैसा मुझ पर आया है। अरे जाओ जाओ, चलो भैया जल्दी से अपना सर ऊपर करो। चल बबीता तू स्टार्ट कर पहले। अरे मम्मी को तो आने दो। अरे वाह बहू तू तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। पर बहू तू किसको तिलक करेगी? माँ जी दीपक देवर जी ने बोला था कि वो मेरे लिए किसी को लेकर आएंगे, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, इसलिए मैंने ये अपना लहंगा चुनरी पहन लिया। क्योंकि मैंने नए कपड़े तो बनाए ही नहीं थे, तो बस यही नया रखा था, मैंने सोचा इसे ही पहन लेती हूँ। अरे वाह बहू ये तो बहुत ही अच्छा किया, जुग जुग जियो, बहुत अच्छी लग रही हो। अरे मम्मी इधर भी आओ। हाँ चल बेटा स्टार्ट कर। पता नहीं देवर जी ने तो मुझसे वादा किया था कि इस दफा वो मेरे चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, पर मैं किसको तिलक करूं? ये तो किसी को लेकर ही नहीं आए, शायद मजाक कर रहे होंगे और मैं तैयार हो गई। देखो तो मुस्कुरा रहे हैं अपनी बहन की तरफ देखकर, शायद मेरे ऊपर ही हंस रहे होंगे कि भाभी जी ने तो असलियत मान लिया। मैं भी कितनी पागल हूँ ना, इनके कहने में एकदम आ गई, पर मेरा मन उदास था, बस इसलिए मैंने सोचा शायद कोई भाई होगा जिसकी कोई बहन नहीं होगी, तो वो मुझसे तिलक कराने के लिए आएगा। पर अरे जल्दी लगाओ बबीता। वाह कितने सुंदर लग रहे हो दीपक तुम। अरे वाह लगता है खूब अच्छा टिकट खींचा है अब की बार मेरी बहन ने। अच्छा चल ये ले साड़ी, 10,000 की है एक। अच्छा लाओ जल्दी लाओ। ये साड़ी तो आपने मुझे दे दी, पर दूसरी किसको दोगे भैया? कभी भैया बोलती हो कभी दीपक बोलती हो। भाई बहन में ये चलता रहता है, अभी पता चल जाएगा मैं किसको देने वाला हूँ। बेटा तेरे बढ़ते हुए कदम मुझे नजर आ रहे हैं। वो क्या है ना, माँ तो बच्चे के पाँव पालने में ही देख लेती है। अरे आप मेरी माँ हो, आप मुझे नहीं समझोगे तो किसे समझोगे? अच्छा तू बहू से तिलक कराएगा ना, उसका भाई बनकर? हाँ माँ हाँ। अच्छा चल करा ले जा। भाभी आप मुझे तिलक नहीं करोगी, आप मुझे अपना छोटा भाई मानते हो ना? बिल्कुल माँ जैसा ध्यान रखते हो मेरा, नहाने का, खाने का, पीने का, पहनने का, टाइम से पहले हर मेरी ख्वाहिश पूरी करने वाली मेरी दूसरी माँ, मेरी बड़ी बहन जैसे हो आप। आपका कोई भाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना आपका छोटा भाई। अब आप हर साल उदास नहीं होया करोगी, क्योंकि आपका छोटा भाई है ना, आपकी हर रस्में निभाने के लिए तैयार रहेगा। हाँ बहू मैं सब जानती हूँ तू कैसी है। हाँ तू इसे अपना छोटा भाई मान। अरे देवर भी तो छोटे भाई जैसे होते हैं ना, जैसे बेटी अपने भाई बहन को मायके में छोड़कर आती है और उसे ससुराल में आकर छोटे देवर और ननद जी मिल जाएं, तो छोटे भाई बहन से कम नहीं होते, बिल्कुल परिवार जैसा लगता है। तो बहू तू भी मुझे मालूम है हमारे घर को अपना परिवार ही मानती है और दीपक को अपना छोटा भाई, तभी तो इतना ध्यान रखती है। हाँ माँ मैं तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैं समझ चुकी थी कि दीपक देवर जी 2 साड़ी लाए हैं, यानी उनकी बड़ी बहन तो आई ही नहीं है, केवल बबीता ही आई हुई है। तो मैं सोच रही थी आखिर ये दूसरी साड़ी किस लिए, पर आप समझ आया कि देवर जी मेरे लिए लेकर आए हैं। भाभी जी आप मुझे छोटा भाई मानते हो ना? अरे देवर जी मैं तुम्हें अपना छोटा भाई जब से मानती हूँ, जब से मैंने इस घर में कदम रखा, पर मैं ये तो भूल ही गई थी मेरा भाई इस दुनिया से गया तो क्या हुआ, मेरा अभी भी छोटा भाई है तो। हाँ भाभी मेरा मन भी बहुत ज्यादा उदास रहता था आपकी आंखों में आंसू देखकर। थैंक यू देवर जी, तुमने मेरी फीलिंग को समझा। अरे देवर हो तो आप जैसा, बिल्कुल छोटे भाई जैसा। अब मेरी तिलक की रस्म पूरी हुई और अभी तो मैं अपनी बड़ी बहन के घर भी जाऊंगा, 3 दफा मैं तिलक की रस्म पूरी करूंगा। कितना भाग्यशाली हूँ ना मैं। हाँ हाँ
हाँ हाँ देवर जी, आप बड़ी ननद जी के घर भी जाना, वो किसी कारण मायके नहीं आ पाई हैं, पर आपका इंतजार जरूर देख रही होंगी। अरे मैं ऐसे कैसे अपनी बहन को भूल सकता हूँ, वो नहीं आई तो क्या हुआ, उसका भाई तो जाएगा ना। यकीन करो आप बहुत अच्छे भाई हो, बहुत किस्मत वाली है मेरी नंदे जो आप जैसा भाई पाया है। और अब मैं भी भाग्यशाली हो गई जो तुम जैसा देवर पाया है, बिल्कुल भाई के रूप में। ये लो भाभी अपना गिफ्ट। थैंक यू देवर जी। भाभी बिल्कुल माँ समान जैसी होती हैं। मैंने तुम्हें माँ का रुतबा भी दिया और बहन का भी। मेरा दीपक बहुत ज्यादा समझदार है। क्या हुआ बबीता, इतनी उदास क्यों हो, चौंक गई क्या? क्या तुमने इनसे तिलक लगवा लिया? बबीता जरा सोचो, मैं अगर इस दुनिया से चला जाता तो तुम पर क्या बीतती? देवर जी ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? नहीं 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 दीपक, ऐसा मत बोलो। मेरे पैरों से तो जमीन खसक गई। ऐसे अल्फाज अब इस्तेमाल मत करना। ऐसा ही भाभी जी का हाल है। मेरी बहन समझो भाभी जी की फीलिंग्स को। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाई तुम्हारी फीलिंग्स को। बल्कि मैं जब से मायके आई हूँ तुम्हें इग्नोर ही कर रही हूँ। मैं सोच रही थी ये तो दुखी ही रहती हैं हर त्योहार पर, मैं अपना मन क्यों खराब करूँ। पर मुझे तुम्हें संभालना चाहिए था, तुम्हें समझना चाहिए था। कोई बात नहीं है बबीता दीदी, कोई बात नहीं है। मन तो उदास होगा ही, जब कोई भाई इस दुनिया से चला जाएगा तो त्योहार पर तो याद आता ही है ना। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी फीलिंग को समझना चाहिए था। बात नहीं है बबीता, रो मत अब। थैंक यू दीपक, तूने भाभी जी की उदासी दूर कर दी। अब तू देखना, भाभी जी और हम दोनों बहनें मिलकर हर त्योहार में चार चांद लगा दिया करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। दोस्तों अगर आपके आसपास में या फिर आपके घर में या रिश्तेदारी में कोई बहन ऐसे उदास बैठी है तो प्लीज उसकी उदासी को दूर करो, उनका भाई बनकर। कितना सुकून मिलेगा आपके मन को। आप एक दफा ट्राई तो कर देखो, उनका भाई बनकर देखो, उनके दुख को दूर करो, उनका साथ दो। दोस्तों आपका भैया दोस्त कैसा बीता, प्लीज कमेंट्स करके बताओ आपने एंजॉय किया या नहीं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स करके बताओ मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।